राजड़ा के जो फाउंडर मेंबर थे शहाबुद्दीन साहब 2 मरतबा के एमएलए 5 मरतबा के सांसद रह चुके, उनका दिल्ली के अंदर इंतकाल हो गया कोरोना काल में। ये सारे दिल्ली में थे, कोई एक भी बार गया उनके घर पे मिलने के लिए? नहीं गए। आज शहाबुद्दीन साहब की फैमिली परिवार को कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है, नहीं जाते ये लोग। इनका शहाबुद्दीन साहब को आरजेडी भूल गया जो उनके फाउंडर मेंबर थे, लेकिन हम इंसानियत के नाते आज भी उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ। आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है और आज प्रचार प्रसार का अंतिम तिथि है। और देखिए अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज, जहां उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं पे एआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएम के वारिस पठान साहब आ चुके हैं, वही जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे बात करें तो असलम मुखिया जो एआईएम के उम्मीदवार है, काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार के जो यहाँ के समीकरण हैं वो काफी यहाँ पे बदले बदले दिखाई दे रहे हैं गोपालगंज में। तो आइए हम बात करेंगे और इनसे आज चुनाव का प्रचार प्रसार का अंतिम तिथि है और उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और देखिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया, इनको वारिस पठान साहब को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एआईएम के, वो खुद पहुंचे हुए हैं गोपालगंज की धरती पे जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं वहीं पे। और एआईएम के जो उम्मीदवार हैं असलम मुखिया, उन्हीं के सपोर्ट में आए हुए हैं खुद। देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे सर? आज गोपालगंज की धरती पे सबसे पहले आपका स्वागत है मीडिया चैनल की ओर से। क्या कुछ करना चाहिएगा जो अंतिम तिथि है प्रचार प्रसार का? देखिए सबसे पहले तो मैं गोपालगंज की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमको इतनी मोहब्बत से नवाजा, प्यार से नवाजा, हमारा साथ दिया है। और अब हम ये उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह 3 तारीख को जब चुनाव का दिन है गोपालगंज में, उस दिन गोपालगंज की आवाम पूरे जोश खरोश के साथ उतरेगी। और हमारे जो उम्मीदवार हैं गोपालगंज से जनाब असलम मुखिया साहब, जिनका चुनाव चिन्ह है खटिया कोर्ट चारपाई, उनके निशान पे मोहर लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी और असलम मुखिया साहब को बिहार की असेंबली में भेजेगी। आपके पार्टी पे बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगते आ रहा है कि बीजेपी का बी टीम, और यहाँ भी आरजेडी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं, आरजेडी को खेला बिगाड़ने के लिए चुनावी लोग लड़ रहे हैं। ये बेबुनियाद इल्जामात हम पे लगता है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आप हमको ए से लेके जेड टीम बना दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा गया है, लोग अभी तो समझ भी गए कि इनमें बीजेपी को हराने की ताकत नहीं, कुव्वत नहीं। इल्जाम हम पे लगाते हैं। हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़े जब बीजेपी जीत जाती है। 2019 के चुनाव हम नहीं लड़े, हम तो खाली 3 जगह पे लड़े जहाँ से हम 2 सीटों पर जीत गए। तो क्यों बीजेपी 350 के ऊपर चले गई? यही थे ना। अभी आज तो उनके पास गोद में जाके बैठ गए नीतीश, जो बीजेपी के साथ ही थे, ए टीम थी उनकी, अब उनके साथ जाके बैठ गए तो उनको वो नहीं दिखेगा। बस उनको ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों आए, क्योंकि हम इंसाफ की बात करते हैं, हम लोगों के विकास की बात करते हैं। हम आके सीमांचल, बिहार, गोपालगंज के अंदर विकास हो, वो विकास किस तरह करना चाहिए, हम चाहते हैं उस विकास हो। यहाँ पर विकास की बात करते हैं। यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला था कि ये वोट कटवा पार्टी है और 3 साल का समय हमको दीजिए, गोपालगंज की दिशा और दशा बदल देंगे। जबकि उनके परिवार से 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग बिहार का। देखिए ये सब है ना, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। आज गोपालगंज से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सिवान है। सिवान में राजड़ा के जो फाउंडर मेंबर थे शहाबुद्दीन साहब 2 मरतबा के एमएलए 5 मरतबा के सांसद रह चुके, उनका दिल्ली के अंदर इंतकाल हो गया कोरोना काल में। ये सारे दिल्ली में थे, कोई एक भी बार गया उनके घर पे मिलने के लिए? नहीं गए। आज शहाबुद्दीन साहब की फैमिली परिवार को कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है, नहीं जाते ये लोग। इनका काम था जब तक शहाबुद्दीन किया, उनका काम निकल गया तो उनके परिवार को ठुकरा दिया। तो ये इसी तरह काम करेंगे, काम होगा तब तक आपको नमस्कार, उसके बाद अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। सुनिए शहाबुद्दीन साहब को आरजेडी भूल गया जो उनके फाउंडर मेंबर थे, लेकिन हम इंसानियत के नाते आज भी उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े। और आज भी आपका ये भाई, आपका बेटा जाएगा शहाबुद्दीन साहब के घर पे और मिलेगा उनके घर वालों को और हमारा सपोर्ट दिखाएंगे। आरजेडी का बहुत बड़ा आधार है, आरजेडी का बहुत बड़ा आधार है मिनोरिटी वोट। तो क्या लगता है इस बार असलम मुखिया जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं? उसमें सेंध हम तो आए यहाँ पे, देखिए डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान ने अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, हमको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। और गोपालगंज की जनता बिल्कुल समझदार है, सुलझी हुई जनता है। इतने वर्षों से उन्होंने देखा है कि उनका तो कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो क्यों ना एक चांस दिया जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो जनता बिल्कुल इस मर्तबा एक चांस देगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को और असलम साहब को जिताएगी, हमको यकीन है। लालू, नीतीश और तमाम भाजपा के सरकार को लोगों ने देख लिया है। आपको लगता है कि पूरे बिहार में जिस तरह से आप अपना अभियान चला रहे हैं, ये जो सरकारें काम की है उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप एक इनकलाब लाने वाले हैं?
देखिए, इनकलाब वगैरह तो आता रहता है। हम तो ये चाहते हैं कि गोपालगंज का भी विकास हो और लालू नीतीश सबको आपने देख लिया, कहाँ थे नीतीश इतने टाइम से? तो बीजेपी के साथ बैठे थे, अब तलाक देकर आकर निकाह कर लिया तेजस्वी के साथ, तो वहाँ तो चल रहा है, स्वैपिंग चालू है। मगर हम तो एक जगह है, हम तो इंशाल्लाह यकीन है, हमको उम्मीद है कि जनता जनार्दन है और जनता जानती है असद ओवैसी हिसाब से मोहब्बत करती है जनता कि आज कोई भी मसला हो जाए अक़लियतों का, हमारे दलित भाइयों का, मजलूमों का, मुसलमानों का, तो कोई अगर आवाज़ बन के उनकी उभरता है तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब है। तो जनता क्यों उनको साथ नहीं देगी? साथ देगी जनता। एक मिनट, मैं आपके माध्यम से पूरी गोपालगंज की आवाम को, जनता से एक निवेदन करता हूँ कि 3 तारीख को चुनाव है, आप तमाम उतर के आइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे उम्मीदवार हैं असलम साहब, इनको वोट दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है कोर्ट, खटिया, चारपाई। ऐसा वोट दीजिए कि दुश्मन की खटिया खड़ी हो जाए, बिस्तर गुल हो जाए। तो देखिए, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब जिन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे इस बार के जो चुनाव होंगे बहुत बड़े यहाँ पे इतिहास लिखाने वाला है, क्योंकि आरजेडी का जो आधार रहा है हमेशा से माइनॉरिटी वोट, और उस वोट में कहीं ना कहीं असलम मुखिया बहुत बड़ा सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी टीम पे जो आरोप लगते हैं बी टीम का, वो उन लोगों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन संविधान में हक है चुनाव लड़ने का, उसी का हम लोग नियम का पालन करते हुए चुनाव लड़ते हैं। अपने पार्टी के विस्तार के लिए जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज जो उपचुनाव है बहुत दिलचस्प हो चुका है। तब धैर्य बनाए रखिए, वो दिन भी आने वाला है जब नतीजे आएंगे, और नतीजे आएंगे तो साफ स्पष्ट हो जाएगा किसका दबदबा देखा जा रहा है यहाँ पे गोपालगंज में।